तो आज हम बात करने वाले हैं शिव सूत्रों पर। हम्म ये कोई कोई बहुत लंबी चौड़ी किताब नहीं है, बल्कि बहुत ही संक्षिप्त, सारगर्भित और कह सकते हैं कि रहस्यमयी सूत्र है। बिल्कुल बीज की तरह है ये। हाँ, और इनकी शुरुआत भी एक नमन से होती है। ओम स्वप्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव को नमन। और फिर शुरू होती है जीवन सत्य की एक खोज। तो आज की हमारी चर्चा इसी पर रहेगी। और इन सूत्रों को समझने से पहले मुझे लगता है इनकी प्रकृति को समझना बहुत जरूरी है। ये बीज की तरह हैं, छोटे हैं, घने हैं, पर इनमें पूरा का पूरा वृक्ष छिपा है। मतलब इन्हें बुद्धि से ज्यादा हृदय से समझना होगा। हाँ बिल्कुल, इन्हें अपने अंदर बोना होगा ताकि ये अंकुरित हो सके। सही बात है, क्योंकि ये कोई निर्देश या कैसे करे वाली गाइड तो लगते नहीं है। नहीं। बल्कि ये तो एक आईने की तरह है जो हमें कुछ दिखा रहे हैं। तो चलिए इस आईने में झांक कर देखते हैं। अब स्रोत ये बताते हैं कि सत्य तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक तो है पुरुष का मार्ग, हाँ, आक्रमण का, विश्लेषण का, चीजों को तोड़कर समझने का, जैसा विज्ञान करता है। हाँ, और दूसरा है स्त्री का मार्ग, मतलब समर्पण का, प्रार्थना का, प्रतीक्षा का। और ये सिर्फ मतलब स्त्री या पुरुष होने की बात नहीं है। नहीं, ये ऊर्जा के दो अलग अलग रूपों की बात है। बिल्कुल, एक ऊर्जा है जो हर चीज को तोड़कर विश्लेषण करके समझना चाहती है। जैसे कोई विज्ञानी फूल को तोड़ेगा, उसके रासायनिक तत्व खोजेगा, पर उसकी सुंदरता, उसका रहस्य, वो तो खो जाएगा। और दूसरी ऊर्जा है जो झुककर, नमन करके प्रेम से रहस्य को समझना चाहती है। शिव की ये सूत्र वो इसी दूसरी ऊर्जा के दरवाजे खोलते हैं। तो पहला सूत्र है चैतन्यम आत्मा। चेतना ही आत्मा है। हाँ, चेतना ही आत्मा है। सुनने में तो ये बहुत गहरा लगता है, लेकिन थोड़ा उलझाने वाला भी है। ही मेरी आत्मा है, तो ये तो हर पल मेरे साथ होनी चाहिए। फिर भी हम इसे महसूस क्यों नहीं कर पाते? ऐसा क्यों लगता है कि हम अपनी आत्मा से मीलों दूर हैं? क्योंकि हम आत्मा शब्द का मतलब ही शायद गलत समझते हैं। संस्कृत में आत्मा का सीधा सा अर्थ है जो अपना है। अच्छा। और हम हर उस चीज को अपना मानकर बैठे हैं जो असल में पराई है। हाँ। हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारी दौलत, हमारे विचार। तो शिव कह रहे हैं कि पहले ये देखो कि सच में तुम्हारा अपना है क्या। बिल्कुल। वो क्या है जिसे मृत्यु भी तुमसे नहीं छीन सकती? सिर्फ चेतना। बाकी सब कुछ तो यहीं रह जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम इस दुनिया में नितांत अकेले हैं। हाँ। मेरे सिवा मेरा कोई नहीं। लेकिन ये सुनने में थोड़ा स्वार्थी और निराशाजनक भी लगता है। अगर सिर्फ हम ही अपने हैं, तो फिर परोपकार, सेवा, दूसरों की मदद, इन सब का क्या? और ये सूत्र इसी धारणा को जड़ से चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तुम्हारा परोपकार भी अहंकार का ही एक रूप हो सकता है। अच्छा। हाँ, इसे समझने के लिए स्रोतों में एक सम्राट और उसके 3 बेटों की एक बहुत दिलचस्प कहानी है। सम्राट को अपना उत्तराधिकारी चुनना था। और उसने परीक्षा के लिए तीनों से अपने जीवन का सबसे महान कार्य बताने को कहा होगा। बिल्कुल। तो बड़े बेटे ने बड़े गर्व से बताया कि एक अमीर सेठ ने करोड़ों के जवाहरात बिना गिने लिखे उसके पास अमानत रखे थे और उसने सब कुछ वैसा का वैसा लौटा दिया। सम्राट ने एक सवाल पूछा, अगर तुम कुछ रख लेते तो क्या तुम्हें रात में नींद आती? क्या तुम्हें पछताव की पीड़ा ना होती? अच्छा। बेटे ने कहा, निश्चित होती। सम्राट ने कहा, तो ये परोपकार नहीं, तुम तो बस अपनी पीड़ा से बचे हो। अरे वाह! मतलब सम्राट ने उनके कर्म को नहीं, कर्म के पीछे छिपे डर और स्वार्थ को पकड़ा। ये तो पूरी तरह से नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। दूसरे बेटे ने क्या किया? दूसरे ने कहा कि उसने अपनी जान जोखिम में डालकर एक डूबते हुए आदमी को बचाया। सम्राट ने फिर वही सवाल किया, अगर तुम उसे न बचाते और वो डूब जाता, तो क्या उसका प्रेत तुम्हें जीवन भर परेशान ना करता? बेटा चुप हो गया। सम्राट ने कहा, तुम भी अपने भय से बचे हो, यह परोपकार नहीं। और तीसरा, उसने तो जरूर कुछ ऐसा किया होगा जिसे सम्राट मान ले। तीसरे ने अपने सबसे बड़े दुश्मन की जान बचाई, जो पहाड़ की कगार पर सो रहा था और गिरने ही वाला था। ये तो महान काम है। सम्राट ने कहा, तुम उन दोनों से बेहतर हो, लेकिन तुम्हारे सीने में अहंकार का जो फूल खिला है कि मैंने कितना महान काम किया, वो उन दोनों के डर से भी ज्यादा खतरनाक है। जिस काम से अहंकार बढ़े वो परोपकार नहीं हो सकता। एक मिनट, ये कहानी तो परोपकार के विचार को ही खारिज कर रही है। क्या इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों की मदद करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि शायद हमारे इरादे उतने शुद्ध ना हो,
ये तो बहुत ही चरमपंथी सोच लगती है। नहीं, ये सूत्र मदद करने से नहीं रोक रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तुम्हारी मदद भी तुम्हारे अहंकार का ही एक विस्तार होगी। अच्छा। पहले खुद को जानो, उस चेतना को पहचानो जो तुम्हारी अपनी है। फिर जो सेवा होगी उसमें कर्ता का भाव नहीं होगा, सिर्फ करुणा होगी। तो ये अकेलेपन की स्वीकृति इतनी जरूरी है ताकि हम अपने असली स्वरूप को देख सकें। बिल्कुल। श्रोत में गणेश वर्णी का एक और उदाहरण है, जो एक जैन संत थे। उन्होंने युवावस्था में अपनी पत्नी को त्याग दिया था। 20 साल बीत गए। एक दिन उन्हें खबर मिली कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। खबर सुनकर उनके मुंह से निकला, चलो झंझट मिटी। 20 साल बाद भी? मतलब आप पत्नी को छोड़कर तो चले गए, पर 20 साल बाद भी अगर मन में झंझट बाकी है तो आप भागे कहाँ? बिल्कुल। आप तो वहीं के वहीं खड़े हैं, बस जगह बदल ली है। असली यात्रा तो भीतर उस अकेलेपन को स्वीकार करने की है। ठीक यही। जब तक भीतर संबंध बना हुआ है तब तक बाहरी त्याग का कोई अर्थ नहीं। पहला सूत्र इसी परम सत्य की घोषणा है कि तुम अपनी चेतना के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो। ठीक है, तो पहला कदम है ये जानना कि हम अकेले हैं और हमारी चेतना ही हमारी एकमात्र संपत्ति है। लेकिन हम खुद को जानने की कोशिश कैसे करते हैं? किताबों से, गुरुओं से, ज्ञान से। और यहीं पर दूसरा सूत्र एक धमाका करता है। ज्ञानम बंधा। ज्ञान बंधन है। हाँ, ज्ञान बंधन है। ये तो पूरी तरह से विरोधाभासी लगता है। हाँ, क्योंकि हम ज्ञान को हमेशा से मुक्ति का साधन मानते आए हैं। लेकिन शिव यहाँ दो तरह के ज्ञान की बात कर रहे हैं जो असल में बंधन है। पहला है मैं हूं का ज्ञान। मैं हूं का ज्ञान। हाँ, देखिए, हूं तो सागर की लहर जैसा है, जो सागर का ही हिस्सा है। लेकिन जैसे ही मैं जुड़ जाता है, वो लहर बर्फ की तरह जम जाती है, जो खुद को सागर से अलग मान बैठी है। यही अहंकार है, पहला बंधन। और दूसरा ज्ञान कौन सा है जो बंधन है? दूसरा है उधार लिया हुआ ज्ञान। वो सब कुछ जो हमने शास्त्रों, गुरुओं, माता पिता और समाज से सीखा है, ये हमारी अपनी अनुभूति नहीं है। ये तो सिर्फ स्मृति है, जानकारी है। हाँ। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मेरा धर्म, मेरी राष्ट्रीयता, मेरी मान्यताएं, ये सब उधार का ज्ञान है? ये मैं नहीं हूं? शिव के अनुसार ये सिर्फ लेबल हैं, दीवारें हैं। आप सोचिए, एक हिंदू बच्चे को मुस्लिम घर में पाला जाए तो वो कुरान पढ़ेगा, और मुस्लिम बच्चे को हिंदू घर में तो वो गीता पढ़ेगा। हाँ, ये ज्ञान हमें बांटता है। तुम हिंदू हो, मैं मुसलमान, कोई ईसाई है। ये सब ज्ञान की दीवारें हैं जो हमें हमारी असली चेतना से मिलने नहीं देती। तो मतलब जो ज्ञान हमने पढ़ा है, सुना है, वो असल में हमारा है ही नहीं। वो एक तरह का बौद्धिक कर्ज है और हम उसी कर्ज के बोझ तले दबे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और शिव कह रहे हैं कि पहले ये कर्ज चुकाओ, अपनी तिजोरी खाली करो, तभी असली खजाना मिलेगा। बिल्कुल। ये उधार की जानकारी हमें पंडित बना सकती है, ज्ञानी नहीं। ज्ञानी तो वो है जिसका अपना अनुभव हो। आपकी चेतना आपको किसी से नहीं मिली। आपका शरीर माता पिता से मिला, विचार समाज से मिले, लेकिन जो जानने वाला है, जो भीतर मौजूद है, वो निपट आपका है। उस तक पहुंचने के लिए उधार के ज्ञान को छोड़ना होगा। ठीक है, तो अगर हम इस उधार के ज्ञान और मैं के भाव को एक तरफ रख दें, तो फिर ये शरीर हमें कैसे मिलता है? क्या ये सिर्फ एक संयोग है? तीसरा सूत्र शायद इसी पर रोशनी डालता है। योनि वर्गा कला शरीरम। इसका क्या मतलब है? ये सूत्र कहता है कि हमारा शरीर दो चीजों से बनता है। योनि वर्गा यानी प्रकृति, जो गर्भ देती है, जो एक उपजाऊ भूमि की तरह है। अच्छा। और कला यानी कर्ता का भाव, हमारा अहंकार, हमारी वासना, हमारी गहरी इच्छा कि मैं ये करूं, मैं ये बन जाऊं। हमारी यही वासना, यही कर्ता भाव बीज बनकर प्रकृति की भूमि में नया शरीर धारण कर लेता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब हम जो भी बनना चाहते हैं, जो भी हमारी गहरी इच्छा होती है, प्रकृति हमें वैसा शरीर दे देती है। ठीक है। अगर आप आकाश में उड़ते पक्षी को देखकर रोज सोचते हैं, काश मैं भी उड़ पाता, और ये वासना इतनी गहरी हो जाती है कि मरते समय भी यही आपका आखिरी विचार हो, तो शिव कहते हैं कि प्रकृति आपको पंख दे देगी। अगला शरीर पक्षी का मिल सकता है। जो भी वासना आप अपने भीतर इकट्ठा करते हैं, वही आपका अगला ब्लूप्रिंट बन जाती है। प्रकृति तो सिर्फ जमीन है, बीज आपका है। वाह, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो भी हैं, स्त्री, पुरुष, सुखी, दुखी, इंसान या जानवर, उसके कलाकार हम खुद हैं। ये तो पूरी जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर डाल देता है। फिर हम भाग्य या ईश्वर को दोष नहीं दे सकते। बिल्कुल। ये सूत्र सारे बहाने खत्म कर देता है।
इस कारागृह में हम अपने ही कारण हैं, किसी और ने हमें यहाँ नहीं डाला है। और जब ये बात गहराई से समझ में आ जाती है तभी इससे बाहर निकलने की सच्ची इच्छा पैदा होती है। बिल्कुल, क्योंकि अगर मैंने ही ये जेल बनाया है तो मैं ही इससे बाहर निकल सकता हूँ। ठीक है, तो तीसरे सूत्र ने ये बता दिया कि हम ही अपने कारागृह के निर्माता हैं। ये जानना एक तरह से सशक्त भी करता है, लेकिन थोड़ा निराशाजनक भी हो सकता है। तो फिर चाबी किसके पास है? क्या शिव कोई रास्ता भी बताते हैं? बताते हैं, और यही इन सूत्रों की खूबसूरती है। वो सिर्फ समस्या नहीं बताते हैं, समाधान भी देते हैं। और समाधान चौथे सूत्र में छपा है, उद्यमो भैरवः। उद्यम ही भैरव है। हाँ, उद्यम का मतलब तो हम प्रयास या कोशिश समझते हैं, लेकिन यहाँ इसका क्या खास मतलब है? यहाँ उद्यम का अर्थ है वो समग्र आध्यात्मिक प्रयास जो हम इस कारागार से बाहर निकलने के लिए करते हैं। ये कोई आधा अधूरा प्रयास नहीं कि सुबह आधा घंटा ध्यान कर लिया और फिर दिन भर वैसे ही जीते रहे। अच्छा। उद्यम का अर्थ है जब हमारी पूरी चेतना, हमारी पूरी ऊर्जा इस एक काम में लग जाती है कि मुझे इस भ्रम से बाहर निकलना है। और सूत्र कहता है कि यही समग्र चेष्टा, यही टोटल एफर्ट भैरव यानी स्वयं परमात्मा है। हाँ। एक मिनट, मतलब प्रयास और लक्ष्य एक ही है, ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही इस सूत्र का रहस्य है। जिस क्षण साधक अपनी पूरी शक्ति के साथ छलांग लगाता है, उसी क्षण वो मंजिल पर होता है। यात्रा और मंजिल एक हो जाते हैं। गजब। भैरव शब्द का भी एक गहरा मतलब है, जैसा स्रोत में बताया गया है। भ यानी भरण, सृष्टि को धारण करना, र यानी रवण, संहार करना, और व यानी वमन, विस्तार करना। अच्छा। यानी जो सृष्टि को बनाता है, मिटाता है और फैलाता है, वही परम अस्तित्व है, और हमारी समग्र चेष्टा उसी अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। लेकिन ये समग्र चेष्टा या टोटल एफर्ट सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। कौन करता है टोटल एफर्ट? हम तो हर काम आधे अधूरे मन से करते हैं। हमारी ऊर्जा 100 दिशाओं में बटी हुई है। इसीलिए ज्यादातर प्रयास असफल होते हैं। स्रोत कहते हैं कि वैज्ञानिक भी मानते हैं कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी अपनी प्रतिभा का 15% से ज्यादा उपयोग नहीं करता। बस। हाँ, हमारी बाकी ऊर्जा बटी हुई है, व्यर्थ जा रही है। उद्यम का अर्थ है अपनी पूरी चेष्टा को एक दिशा में लगा देना, एक हाथ से तोड़ना और दूसरे से बनाना नहीं। जब श्रम समग्र हो जाता है, तभी वो उद्यम बनता है, और तभी वो परमात्मा का अनुभव कराता है। तो अगर हम किसी तरह ये समग्र प्रयास या उद्यम कर पाते हैं, तब क्या होता है? क्या मिलता है हमें? पांचवां और आखिरी सूत्र बहुत नाटकीय लगता है। शक्ति चक्र संधाने विश्व संहाराः। शक्ति चक्र के एक हो जाने से विश्व का संहार हो जाता है। हाँ, विश्व का संहार, इसका क्या मतलब है? क्या ये दुनिया खत्म हो जाएगी? नहीं, ये किसी बाहरी दुनिया के विनाश की बात नहीं है। ये हमारे लिए, हमारे भीतर जो विश्व है, उसके संहार की बात है। अच्छा। जब हमारी सारी ऊर्जा, सारी चेतना एक दिशा में लग जाती है, यानी जब उद्यम पूर्ण हो जाता है, तो हमारी भीतरी शक्ति का चक्र पूरा हो जाता है, एक हो जाता है। अभी हमारी ऊर्जा के चक्र टूटे फूटे हैं, खंड खंड हैं। तो जब ये चक्र पूरा होता है तो वो कौन सा विश्व है जो समाप्त हो जाता है? वो विश्व जिसे हमने अपनी धारणाओं, अपने दुखों, अपने उधार के ज्ञान और अपने अहंकार से बनाया है। हमारे लिए जो संसार है, बंधन का, शरीर का, सुख दुख का भाव, वो भ्रम समाप्त हो जाता है। वो एक सपने की तरह टूट जाता है। तो जिस क्षण वो ऊर्जा पूरी तरह एक हो जाती है, उसी क्षण हमारे लिए संसार जैसा हम उसे जानते हैं तिरोहित हो जाता है। व्यक्ति मुक्त हो जाता है, भैरव हो जाता है। क्या आप इसे किसी और ठोस उदाहरण से समझा सकते हैं? मेरे विश्व का संहार होने का असल में क्या मतलब है? जरूर। स्रोत में एक बहुत सुंदर उदाहरण है। कल्पना कीजिए एक चित्रकार की, जो अपनी पूरी शक्ति एक चित्र बनाने में लगा देता है। ठीक है। वो इतना डूब जाता है कि उसे खाने, पीने, सोने, यहाँ तक कि खुद का भी होश नहीं रहता। एक क्षण ऐसा आता है जब चित्रकार नहीं बचता, सिर्फ चित्र बचता है। बनाने वाला मिट जाता है, सिर्फ रचना रह जाती है। बिल्कुल। मतलब वो एक फ्लो स्टेट में चला जाता है जहां कर्ता का भाव खत्म हो जाता है। बिल्कुल। उसी क्षण उसका शक्ति चक्र पूरा हो जाता है। वही ध्यान है, वही उद्यम भैरव बन जाता है, और उसी क्षण उसके लिए विश्व का संहार हो जाता है। उसके अहंकार का, उसकी चिंताओं का, उसकी पहचान का विश्व, वो मुक्त हो जाता है। यही आंतरिक रूपांतरण है। तो इन 5 सूत्रों में एक पूरी यात्रा छिपी है। ये शुरू होती है ये जानने से कि हम केवल शुद्ध चेतना है,
बाकी सब पराया है। फिर ये समझने तक जाती है कि उधार का ज्ञान और हमारा मैं का भाव ही हमें बांधता है। इसके बाद अपने जीवन की, अपने शरीर की पूरी जिम्मेदारी लेना, ये जानना कि हम ही इसके कलाकार हैं। सही। और अंत में अपनी पूरी ऊर्जा के साथ मुक्ति का उद्यम करने से ये यात्रा पूरी होती है, जहां हमारा बनाया हुआ भ्रम का संसार नष्ट हो जाता है। और यहाँ सोचने के लिए एक विचार ये है, चौथा सूत्र कहता है उद्यम ही भैरव है, यानी समग्र प्रयास। हम अपने जीवन में कितने काम पूरी समग्रता से करते हैं? क्या हमारा काम, हमारे रिश्ते, हमारी प्रार्थना सब कुछ आधे अधूरे मन से तो नहीं चल रहा? अगर सिर्फ एक काम में, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, पूरी शक्ति लगा दी जाए तो वह ध्यान बन सकता है। तो सवाल ये है कि हमारी ऊर्जा आज कहाँ-कहाँ बटी हुई है? और वो कौन सा एक उद्यम हो सकता है जो उस बिखरी हुई ऊर्जा को एक करके भैरव का अनुभव करा दे?